जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण। मित्रों, मैं महेश पाठक श्रीधाम वृंदावन से आपकी सेवा में नई नई जानकारी लेकर आते रहते हैं। हमारा चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन आपका हार्दिक स्वागत करता है, सभी दर्शकों का अभिनंदन करता है। आज की बात करते हैं धनु राशि के लिए शनि देव बकरी होंगे तो क्या प्रभाव करेंगे। धनु राशि बकरी शनि। आज का प्रोग्राम बकरी शनि की अवस्था पर। शनि बकरी होंगे, बकरी अवस्था में रहेंगे और बकरी ग्रह वो भी शनि जैसा, आप समझ सकते हैं कि उसका नाम सुनते ही हर आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। वही शनिदेव बकरी हो रहे हैं 17 जून 2023 से और बकरी रहेंगे यहाँ 4 नवंबर 2023 तक, मतलब करीब करीब 140 दिन बकरी रहेंगे। हर आदमी परेशान हो जाता है शनि का नाम सुनते ही कि शनि बकरी हो गया। सोचता है क्या पता जैसे पहले चल रहा था वो होगा या नहीं होगा, या सब बदल जाएगा या सब विपरीत हो जाएगा। और अक्सर ऐसा होता नहीं है, या विपरीत हो जाएगा या बदल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, शनि है, बकरी की हो रहा है, थोड़ा साइड इफेक्ट जरूर देगा। एक ग्रह के बकरी होने से किसी को छप्पर फाड़ के दर नहीं मिलता, कोई कुबेर का खजाना नहीं मिलता। और एक ग्रह बकरी होने से कोई रोड पे नहीं आ जाता, बर्बाद नहीं हो जाता। ग्रहों की अवस्था है बकरी होना। सभी ग्रह सूर्य और चंद्र इनको छोड़ करके बकरी हो जाते हैं। राहु केतु हमेशा बकरी चलते हैं 12 महीने। सूर्य चंद्र कभी बकरी नहीं होते, मार्गी चलते हैं। अब बचे मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। तो ये 5 ग्रह साल में कम से कम एक बार तो बकरी जरूर होते हैं, हर साल बकरी होते हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ग्रहों की नॉर्मल स्थिति है, नॉर्मल चाल होती है। बकरी होना कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई आफत नहीं है। ऐसे लोग सोचते हैं, परेशान होते हैं, आफत नहीं है। हाँ, कुछ साइड इफेक्ट करता है, कुछ दिक्कतें आती है। अब क्या दिक्कत आएंगी, कैसे साइड इफेक्ट देगा, आज की बात करते हैं धनु राशि की बात। तो जो धनु राशि के जातक है हमारे सामने आके बैठिए और आपका वीडियो आपके लिए बनाया है, आप ध्यान से सुनिए। अब शनि महाराज हो रहा है बकरी। हमारे कुंडली में जो ग्रहों के बल है उसको बोलते हैं षड बल। 6 प्रकार के बल होते हैं। कोई दृष्टि बल है, द्रग बल है, स्थान बल है, काल बल है, चेष्टा बल है। तो जो चेष्टा बल होता है बकरी ग्रह का, वो बल बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। चेष्टा का मतलब कोशिश, प्रयास। तो जो ग्रह बकरी होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रभाव देने की कोशिश करता है। अब प्रभाव क्या है, चाहे उसका प्रभाव शुभ हो या उसका प्रभाव अशुभ हो, वो देगा आपको जरूर और ज़्यादा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि की स्थिति ठीक नहीं, शनि आपका त्रिक भाव में है, जन्म के समय 6वें 8वें 12वें भाव में है, नीच का बैठा हुआ है, मेष राशि का 20 डिग्री से आसपास बैठा है, कम बैठा है, या उसके ऊपर कोई पाप प्रभाव है राहु का, केतु का, तो शनि आपका बढ़िया प्रभाव आपको इस अवधि में जो बकरी अवस्था है नहीं देगा। और शनि अगर कुंडली में आपकी स्थिति अच्छी है, केंद्र या त्रिकोण में बैठा, कहीं का भी मालिक हो, अगर केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ है या अपने कारक भाव में बैठा हुआ है, आपको बहुत बढ़िया परिणाम देने में सक्षम होता है, बहुत बढ़िया परिणाम देगा। अब ग्रह बकरी कैसे होता है, बकरी का मतलब क्या होता है। देखिए, हमारे इस आकाश गंगा में इस सब ग्रहों के लिए एक पथ निर्धारित किया हुआ है, एक रास्ता सबको दिया हुआ है कि इसी रास्ते पे सब ग्रहों ने चलना है, अपने रास्ते पे। हर ग्रह अपने रास्ते पे चलता है। अब शनि 2.5 साल में एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, वहीं बृहस्पति एक भाव से दूसरे भाव में 1 साल में जाता है। राहु केतु एक भाव से दूसरे भाव में 18 महीने में जाते हैं। बाकी जो ग्रह है, सूर्य 1 महीने में स्थान परिवर्तन करता है, चंद्रमा 2.25 दिन में स्थान परिवर्तन करता है, मंगल 1.5 महीने में स्थान परिवर्तन करता है। कई बार मार्गी बकरी ना हो तो 1.5 महीने में घर छोड़ देता है। बुध भी 1 महीने के आसपास ग्रह छोड़ देता है, अपना भाव बदल लेता है। शुक्र की भी यही पोजीशन है। अब जो ग्रह शनि महाराज 2.5 साल एक घर में बैठेंगे और देखिए प्रभाव और उनका
अच्छा नहीं है तो 2.5 साल तक आपकी तो रेंट बढ़ा देंगे। इसलिए ये वीडियो आप ध्यान से देखिए। इस वीडियो के अंदर में आपको उपाय भी बताएंगे और उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। ग्रहों की अगर किसी की स्थिति हमारी कुंडली में ठीक नहीं है तो उसको हम या तो ग्रह का पूजा पाठ करके या ग्रह का दान करके या ग्रह के कुछ उपाय करके हम उसको अपने अनुकूल बनाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। और ऐसा अक्सर हो भी जाता है कि ग्रह हमारे अनुकूल हो भी जाते हैं। अब बकरी अवस्था क्या होती है, 1 मिनट इस पर आपसे समय लेंगे। जो ग्रह अपने पथ पर चल रहा है, रास्ते पर चल रहा है, उसकी जो गति है, जिस गति से ग्रह एक नेचुरल चलता है, उस गति से अगर उसकी गति कम हो जाती, स्लो हो जाती है, तो वो ग्रह बकरी हो जाता है। जैसे एक गाड़ी कार है, कार में आपने हैंड ब्रेक लगा दिया, आपने गाड़ी स्टार्ट की, आप गियर में डालेंगे, उसको भगाने की कोशिश करें तो नहीं भागेगी वो। अगर भागेगी तो बहुत थोड़ा घिचर घिचर के भागेगी, जब वो ज़्यादा रेस आप देंगे तो। वही स्थिति बकरी ग्रह की होती है, स्पीड स्लो हो जाती है, आगे जो उसने फल देना चाहिए उस फल में कमी करता है, चेष्टावर बढ़ जाता है। और चेष्टावर बढ़ने से मैंने आपको पहले बताया, फिर बता रहा हूँ, शुभ या अशुभ जो भी परिणाम है वो आपको अवश्य देगा और बढ़ा चढ़ा के देगा। अब बात करते हैं कि चेष्टावर बढ़ने के बाद ग्रह की पोजीशन क्या होती है, अहमियत बढ़ जाती है। जब स्लो हो जाता है तो नीचे से अगर हम उस ग्रह को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे वो टेढ़ा झुक गया है, टेढ़ा हो गया है, उसी को वक्र अवस्था कहा जाता है। आज की बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के लिए जो शनि का गोचर है वो हो रहा है 3रे भाव में। अब 3रा भाव तो बड़ा पराक्रम का, साहस का भाव है। और जनरली तौर पर अगर आपसे बात करें तो धनु राशि के लिए शनि का जो ये प्रभाव है 3रे भाव में, भाई मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा होना चाहिए। क्योंकि 3रा भाव साहस का भाव है, मेहनत का भाव है, हिम्मत का भाव है, पराक्रम का भाव है, बहन भाइयों का भाव है। और शनि जैसा ग्रह अगर स्वग्रही होकर के और बकरी हो रहा है तो ये आपके लिए क्या फायदा करेगा, उसके बारे में 2 मिनट बात करते हैं। देखिए 3rd हाउस जो होता है ये पुरुषार्थ का भाव होता है। तो आपका जो पराक्रम या आपका जो पुरुषार्थ है वो यहाँ शनि के गोचर से बढ़ेगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा आपका, पद भी बढ़ेगा आपका। और यहाँ जब शनि गोचर करेगा तो आपके शरीर में जो भी आलस है, सुस्ती है, उसको शनि एकदम दूर कर देगा। और चेष्टा बल से आपके जो काम करते हैं, आप जो भी प्रोफेशन है, जो भी कार्य करते हैं, आप चाहे स्टूडेंट हैं ये भी कर्म है, टीचर है ये भी कर्म है, आप बिजनेस करते हैं ये भी कर्म है, व्यापार करते हैं ये भी कर्म है, नौकरी करते हैं ये भी कर्म है। आप जो भी कर्म करते हैं वो कर्म की जो गति है, आपकी जो प्रोफेशन है आपका, वो स्पीड पकड़ लेगा। जैसे आपने सुस्ती छोड़ी, आलस त्याग गया, आलस त्यागने के बाद में वो जो काम है जो आप करते हैं वो गति पकड़ लेगा। अब आपकी गति पकड़ेगा तो यात्रा संभव है। भाई जब काम ज़्यादा चलता है तो भाग दौड़ भी ज़्यादा होती है, ये आपसे यात्रा भी कराएगा। यात्रा छोटी भी हो सकती है आपकी और बड़ी भी हो सकती है, और इन यात्राओं से आपको फायदा होगा। बहन भाइयों से संबंध आप थोड़े आपको ठीक करने पड़ेंगे, क्योंकि शनि 3रे भाव में बहन भाइयों के प्रति बढ़िया प्रभाव नहीं दिखाएगा। शनि पाप ग्रह है, आप जानते हैं। और ये जो बहन भाइयों का घर है, यहाँ पर बैठ करके ये कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिस्प्यूट पैदा करेगा। और जब डिस्प्यूट घर पैदा करता है तो कहीं ना कहीं वो दिक्कत बनती है, आपके सामने बनेगी। तो अपने बहन भाइयों से आप अपने थोड़े संबंध सही करें, बाकी शनि आपको कोई ऐसा खराब प्रभाव देने में सक्षम नहीं है। अब देखिए शनि 3रे भाव में आपके गोचर कर रहा है, आपका पराक्रम बढ़ा दिया, भाग्य में दृष्टि दे रहा है, आपको भाग्यवर्धक बनेगा, कर्म का दाता है, आपका कर्म बढ़ेगा, कर्म बढ़ेगा, काम बढ़ेगा, तो आपको प्रॉफिट जाना होगा। शनि की जो दृष्टि है पहली, 3री दृष्टि 5म भाव पे है। 5म भाव संतान का भाव होता है, तो संतान के लिए सुखद स्थिति है।
संतान अपना आलस त्यागेगी, किसी भी कंपटीशन में जाएगी, इंटरव्यू में जाएगी, फटाफट उसके नंबर बढ़िया आएंगे और वो उसको क्लियर कर पाएगी। संतान थोड़ी सी अलर्ट होगी, एक्टिव होगी अपने पढ़ाई के प्रति, अपनी शिक्षा के प्रति। तो शनि यहाँ बैठ के बहुत बढ़िया संतान के प्रति प्रभाव है। दूसरी बात, ये जो पंचम भाव है, शेयर का सट्टा लोग लगाते हैं, लॉटरी निकलती है, इसका भाव भी होता है, ये जुए का भाव भी होता है। तो देखिए जी, यहाँ गुरु ऑलरेडी बैठे हुए हैं और राहु के साथ अभी तो उनकी युति बन रही है 30 अक्टूबर तक। लेकिन गुरु के यहाँ बैठने से जो शेयर मार्केट का जो भी काम है उसमें आपको लाभ नहीं होगा। धनु राशि वालों ध्यान से सुन लीजिए, शेयर मार्केट, सट्टा, लॉटरी, जुआ, ये चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी जब तक शनि की अवस्था वक्री है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान करा सकता है। चेष्टावली बढ़ा हुआ है, अगर इसने एक दाव पे उल्टा चल दिया तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए इन चीज़ों से आपको जब तक शनि की वक्र अवस्था आपको बचना पड़ेगा। शनि की जो अगली दृष्टि है वो पड़ती है खर्चे के भाव में। मैं शनि की दृष्टियों का महत्व आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब ग्रह चेष्टावली होता है तो जहाँ जहाँ वो दृष्टि दे रहा है वो सब भाव एकदम सक्रिय हो जाते हैं, और सक्रिय होने के बाद में वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं। तो उसी हिसाब से वो कर्म करवाना शुरू कर देते हैं आपसे। अब वैसे तो शनि की जो दृष्टियों की बात करते हैं कि शनि जहाँ बैठता है उस भाव को तो शुभ करेगा, वहाँ बढ़िया परिणाम देगा ही, लेकिन जहाँ जहाँ इसकी गोचर में दृष्टि होती है आमतौर पे तो वहाँ नुकसान करता है। लेकिन बकरी अवस्था में शनि का चेष्टा बल बढ़ने के बाद जहाँ जहाँ इसकी दृष्टि होगी उन भावों को भी बल मिलेगा। अब शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आती है व्यय भाव के ऊपर, द्वादश भाव के ऊपर आती है, तो विदेशों से आपके संपर्क बनाएगा ही बनाएगा, खर्चे आपके फालतू कराएगा ही कराएगा, विदेश यात्रा कराएगा ही कराएगा आपसे, कहीं हॉस्पिटल का खर्चा बढ़ाएगा कहीं ना कहीं। क्यों? जो व्यय भाव में राशि है वो वृश्चिक राशि है, और वृश्चिक राशि के ऊपर आप देख रहे हैं कि शनि की ढैया का प्रभाव है। तो यहाँ बैठ के कहीं ना कहीं किसी रिश्तेदार को, अपने किसी खास क्लोज आदमी को हॉस्पिटलाइज कराएगा धनु राशि वालों, और वहाँ खर्चा कराएगा, यात्रा कराएगा, छोटी और बड़ी यात्रा तो कई बार सुखद हो जाती है, लेकिन यहाँ बैठ के थोड़ा सा ये द्वादश भाव में दृष्टि डालेगा। हालांकि ये द्वादश भाव का कारक भी है, लेकिन बकरी अवस्था में वहाँ पे आपको थोड़ा सा अपोजिट प्रभाव देने में सक्षम हो। तो ये मैंने आपको आज धनु राशि के बारे में बताया कि शनि बकरी अवस्था में आएंगे तो धनु राशि वालों के लिए क्या परिणाम देंगे। अब बात करते हैं उपाय की, कि शनि अगर आपका अच्छी पोजीशन में नहीं है कुंडली में तो आपको क्या उपाय करना है। सबसे पहले मैं आपको 2 शब्द अपने बारे में बताना चाहता हूँ। हम लोग कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आप अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, नंबर आपके सामने आ रहा है, इस नंबर पे व्हाट्सएप पे भेजिए, और कुंडली का जो भी सटीक निर्णय आपके लिए होगा, जो भी अच्छे से अच्छा उपाय आपके लिए होगा, वो आपको बताया जाएगा। जो दर्शक हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, बिल्कुल नहीं, उनसे मेरा निवेदन है कि सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल पुश आइकॉन इसको ऑल करें, लाइक करें वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर करें। शेयर किसको करना है? आपके जो मित्र हैं, आपके जो क्लोज सर्किट में हैं, आपके जो घर वाले हैं, रिश्तेदार, सबको शेयर कीजिए, ताकि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं आपके द्वारा वो आपके इष्ट मित्रों को सबको मिले। हम स्टोन का भी काम करते हैं, हीरा, मोती, पन्ना, पुखराज, आपको कोई भी स्टोन चाहिए हमारे यहाँ लैब टेस्ट मिलेगा और जेन्युइन माल मिलता है, गारंटी से मिलता है, रीजनेबल प्राइस होती है और बेस्ट क्वालिटी आपको दी जाएगी। आपके साथ में कोई धोखा नहीं होगा और किसी प्रकार का आपको संशय वाली बात नहीं है। बात करते हैं उपाय के लिए। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जिन जिन दर्शकों ने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है उन सबका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं, आभार है। आप जो ये कृपा मेरे ऊपर बनाई हुई है, ऐसा ही सहयोग और कृपा आप आगे भी बनाए रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप साधुवाद के पात्र हैं। बात करते हैं उपाय की। शनि किसी का त्रिक भाव में हो, 6, 8, 12 में जन्म के समय, नीच का हो या पाप प्रभाव में हो, बलि ना हो, निर्बल हो,
तो ऐसे शनि को बल प्रदान करने के लिए शनिवार को शनि पे तेल चढ़ाइए। शनिवार को पीपल पे दूध में काले तिल, चावल, चीनी डाल के चढ़ाइए। शनिवार को ही पीपल पे आप सरसों के तेल का उड़द के दाने डाल के उसमें और 1 रुपया या 2 रुपये का सिक्का रख के आप दीपक जलाइए। और सबसे बढ़िया बात बता रहा हूँ कि आप हनुमान जी की सेवा कीजिए। आप सुंदरकांड का पाठ करें, ब्रह्मास्त्र है, रोजाना रात को नियम बना लें 9 से 11 के बीच में, कभी भी कर सकते हैं पाठ आप। चमेली के तेल का दीपक जला के हनुमान जी का, श्री राम जी का आप स्मरण करके आप पाठ कीजिए। सबसे बढ़िया उपाय ब्रह्मास्त्र है आपके लिए। शनि जनित जो कष्ट है, राहु जनित जो कष्ट होते हैं, या केतु के द्वारा जो कष्ट मिलते हैं, या कई बार आपका मंगल भी खराब होता है, तो मंगल के जो कष्ट मिलते हैं उन सबसे आपको राहत देने का सबसे बढ़िया ब्रह्मास्त्र है सुंदरकांड। वैसे आप हनुमान चालीसा भी कर सकते हैं, बजरंग बाण भी कर सकते हैं, संकट मोचन भी कर सकते हैं, लेकिन ये करना है तो आपको कम से कम 11-11 पाठ करने चाहिए। और सुंदरकांड अकेला ही काफ़ी होता है। और एक पाठ आपने सुंदरकांड का रोज कर लिया तो आप ये मानिए कि आपकी ज़िंदगी स्वर्ग से सुंदर बन जाएगी। ये छोटा सा वीडियो मैंने आपके लिए बनाया धनु राशि का, कैसा लगता है इसके बारे में आप अपनी राय दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।